हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज नंबर 5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या कहा है? समीर बोरोज ₹60,000 फ्रॉम रहीम। समीर ने बोरो किए हैं। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। कितने रुपीस उधार लिए हैं समीर ने? 60,000। तो जो मनी उधार ली जाती है उसको हम क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल लिखते हैं। तो कैपिटल पी से डिनोट कर देते हैं इसे। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹60,000। ही क्लियर हिज डेप्ट। ही क्लियर मतलब उसने अपना सारा, डेप्ट का मतलब होता है उधार, उसने अपना सारा उधार क्लियर कर दिया, खत्म कर दिया बाय रिटर्निंग 64,000 टू रहीम एट द एंड ऑफ 12 मंथ। इन्होंने क्या कहा? समीर ने बोरो करे थे 60,000। बोरो का मतलब उधार तो लेता है वो 60,000 और लौटाने के टाइम पर वो देता है 64,000। 60,000 लेकर 60,000 देने चाहिए थे, लेकिन दिए कितने? 64। एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। क्यों दिए हैं एक्स्ट्रा? क्योंकि फ्री में तो कोई भी पर्सन जो है उधार नहीं देता है। बैंक से भी जब हम उधार लेते हैं तो बैंक भी क्या करता है? इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है। तो यहाँ पर 60,000 रुपये उधार लिए हैं 60,000 और लौटाने कितने पड़ते हैं? 64,000। 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, क्योंकि 4,000 कौन है? एक्स्ट्रा वाले इंटरेस्ट है। तो ये जो 64,000 है, ये 64,000 क्या होगा? ये आपका टोटल वैल्यू है जो उसने लोन को क्लियर करने के लिए दिए थे। तो इसको हम बोलते हैं अमाउंट। जिस मनी से उधार आपका क्लियर होता है वो टोटल वैल्यू कहलाती है अमाउंट, क्योंकि इस अमाउंट में आपकी असल वाली रकम भी है। असल मतलब जो आपने उधार लिया था इसमें वो भी है, और साथ ही साथ इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट। इसलिए हम 64,000 को क्या लिख रहे हैं? अमाउंट लिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है? अमाउंट का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट। अमाउंट के नीचे आप अमाउंट की वैल्यू रखो 64,000 रुपीज़ इक्वल टू प्रिंसिपल वो था जो उधार लिया था। कितना उधार लिया था? 60,000 प्लस एक जीरो और आएगी यहाँ, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें नहीं पता, ब्याज क्वेश्चन में नहीं बताया कि एक्स्ट्रा मनी कितनी पे करी है, वो हम खुद फाइंड करेंगे। तो आपको ये 60,000 राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे ले आना है। तो 64,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू में आपका रह जाएगा इंटरेस्ट। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे ना तो आपका आ जाएगा 4,000 रुपीज़। किसकी वैल्यू? इंटरेस्ट की वैल्यू, आई की वैल्यू। तो ब्याज जो एक्स्ट्रा वैल्यू, एक्स्ट्रा मनी उसने पे करी थी वो कितनी थी? 4,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? एट द एंड ऑफ द 12 मंथ। हमने इस 12 मंथ का यूज़ नहीं करा, तो हम यहाँ लिख देते हैं टाइम गिवन है। मंथ क्या होता है? टाइम। टाइम की वैल्यू गिवन है कितनी? 12 मंथ। इस मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको मालूम है कि 1 ईयर इज इक्वल टू द 12 मंथ्स। एक साल में 12 महीने होते हैं। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा वे याद रखना है कि अगर आप ईयर से मंथ में कन्वर्ट करो तो राइट हैंड पे जाने के लिए, ईयर से मंथ में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेगा। राइट हैंड पर जब भी आपको जाना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और अगर मंथ से ईयर में आना है तो लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहे हैं। मंथ कहाँ है? राइट हैंड पे, और उल्टे हाथ की तरफ आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड पे आने के लिए आपको क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो मंथ से ईयर, हमें भी यहाँ मंथ दिया था, हमें इसे बदल के ईयर में लाना है। तो मंथ को ईयर में लाने के लिए लेफ्ट पर आ रहे हैं, इसलिए हम 12 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 12 डिवाइड बाय 12 कट करके क्या आ जाएगा? 1 ईयर, ठीक है। तो ये तो आप कट करके मैंने आपको दिखाया और 1 ईयर लाकर दिखाया। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कराया कि किस तरह से टाइम अगर मंथ में दिया हो तो ईयर में चेंज करते हैं। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है 12 महीने से क्या बनता है? 1 साल बनता है। तो ये तो आप जानते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं होगा ना कि आपको 12 महीने दे देगा। इसलिए मैंने आपको यह तरीका सिखाया कि मंथ को ईयर में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको
ये स्टेप याद रखना है, राइट हैंड पे आने के लिए मल्टीप्लाई और लेफ्ट पे आने के लिए डिवाइड करना होगा। तो अब ये आ गया 1 ईयर, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप या तो आर का फार्मूला यूज़ कर सकते हो। आर का फार्मूला अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लें, आर इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी। अगर आपसे ये फार्मूला याद नहीं होते तो आप एक ही फार्मूला याद रखो सिंपल इंटरेस्ट का। और अगर आप ऐसे फार्मूले से नहीं करना चाहते, आप बाय चांस भूल जाते हैं फार्मूला एग्जाम में कि आर का फार्मूला क्या था, तो आप जो है सिर्फ एक ही फार्मूला याद रख ले। सबसे बढ़िया जो आप एक ही फार्मूला याद रख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, वो तो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ भी करा था, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हम इस फार्मूले की हेल्प से भी आर को फाइंड कर सकते हैं। तो चाहे आप ये फार्मूला यूज़ कर लो, चाहे आप ये, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना आर का, वो कहीं और से नहीं आया, वो इसी फार्मूले से बनाया गया है। सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से ही बनाया जाता है ये रेट का फार्मूला। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट अगर आप ये 100 डिवाइड वाला यहाँ ले आओ, मैं आपको ये फार्मूला भी बनाकर दिखा देता हूँ। ये रेट का फार्मूला आया कहाँ से एक्चुअल में, तो देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था किस तरह से आपको ये रेट का फार्मूला या प्रिंसिपल का फार्मूला या टाइम का फार्मूला अगर फाइंड करना है तो किस तरह से आप फार्मूले को बना सकते हैं बिना याद किए। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला याद रखो, बस उसकी हेल्प से आप पी का फार्मूला, आर का या टी का, किसी का भी चाहे आप फार्मूला बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें रेट फाइंड करना है, तो हम आर का फार्मूला फाइंड करते हैं। तो आर को फाइंड करने के लिए डिवाइड वाला 100 तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड वाला 100 डिवाइड से लेफ्ट पर कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। और रेट फाइंड करने के लिए पी और टी जो मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड में आ जाएंगे। यहाँ पी और टी नीचे की तरफ, यहाँ पर पी और टी को राइट हैंड से हटा के एस आई के नीचे लाना है, तो नीचे अपॉन लगा के लिख दिया पी इंटू टी, और इक्वल में क्या रह जाएगा आर। तो ये आर का फार्मूला यही आ गया जो मैंने आपको यहाँ बताया था। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख के आप वहाँ से आर का फार्मूला बना लें। अब आप वैल्यूज पुट कर दो। आई इंटरेस्ट की तरह है 4000 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल था 60,000 इंटू टाइम की बात करें, टाइम था 1 ईयर। 12 मंथ नहीं लेंगे आप, ईयर वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो अब आप इन्हें कट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, लास्ट की 2 zeros और ये लास्ट की 2 0 कैंसिल, अगेन लास्ट की 2 0 ये, और ये न्यूमरेटर में भी कैंसिल हो जाएंगी। बचता क्या है आपका 40/6। अब आप इन्हें कट करो 2 के टेबल से, 2 3 जा 6, 2 20 जा। तो आपका जो रेट आ रहा है आर, हमने क्या फाइंड करा था, आर फाइंड करा है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला तो हमने लिखा था, लेकिन हमने लास्ट में जाकर सिंपल इंटरेस्ट में जब सारे वैल्यूज़ पुट कर दी थी तो आपकी अननोन वैल्यू आर बच रही थी, तो आर का फार्मूला हमने बनाया था। तो ये जो हम फाइंड कर रहे हैं ये एक्चुअल में किसका आंसर फाइंड कर रहे हैं, आर का। ये मैं यहाँ अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो मैं यहाँ पर ये इसे तो इरेज कर देता हूँ। इक्वल टू को इक्वल टू ही लिखो, ये इक्वल टू हमने यहाँ उतार दिया। इक्वल टू में क्या था आर, ये आर लिख दो। ठीक है, अब यहाँ लिखो, यहाँ रिमेनिंग थिंग क्या है 40/6, और इक्वल में क्या चल रहा है आर। इन्हें कट कर लो, 2 3 जा 6, 2 20 जा, तो 20/3 इक्वल आर। तो रेट आ रहा है। अब आप इसे मिक्सड में कर लो, जब आप इसे मिक्सड में कर लोगे ना तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2, तो 6 होल 2/3। किसका आंसर है ये आर, आर मीन्स रेट। तो रेट हमेशा किस में लिखा जाता है, परसेंट में। तो फाइनल आंसर आपका हो गया 6 होल 2/3%। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में क्या कहा है, ए मैन टुक ए लोन ऑफ 6 लाख रुपीज़। एक मैन ने लोन लिया है। लोन क्या होता है, उधारी तो होता है ना। तो जो वैल्यू उधार, जो पैसे उधार लिए जाते हैं उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। कितने हैं 6 लाख, तो 5 zeros लगा लेंगे, 1 2 3 4 5। ये हो गया 6 लाख रुपीज़ क्या है, प्रिंसिपल। कहाँ से लिए थे, बैंक से नहीं लिए उसने। एक आदमी ने उधार लिया है 6 लाख रुपीज़, कहाँ से, फ्रेंड से, एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%। आर की वैल्यू क्या है 9% पर एनम। पर एनम बता रहा है कि आपको टाइम जो है ना ईयर में लेना है, और यहाँ पर ईयर में ही दे रखा है, मंथ में नहीं दिया। तो हम टी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू भी लिख देते हैं 3 years। ही क्लियर्ड हिज डेप्ट, ऐसा पिछले क्वेश्चन में भी आया था सेंटेंस। ही, उसने,
क्लियर का मतलब ख़त्म कर दिया, डेप्ट मतलब सारा उधार। उसने क्लियर कर दिया, ख़त्म कर दिया अपना सारा का सारा उधार। कैसे ख़त्म किया? 3 लाख रुपीज़ दिए एंड गिविंग हिज फ्लैट। उधार कितना लिया था? उधार तो लिया था 6 लाख, लेकिन दे कितने रहा है वो? 3 लाख। अब आप तो सोचेंगे भाई ऐसा कौन सा पर्सन था भाई जिसने 6 लाख रुपए उधार देकर 3 लाख रुपए वापस लिए? अरे भाई खाली 3 लाख रुपए नहीं दिए उसने, उसने एक फ्लैट भी दिया अपना, 3 लाख भी दिए एंड गिविंग हिज फ्लैट टू हिज फ्रेंड। फ्रेंड को जिससे उसने उधार लिए थे 6 लाख रुपए उधार लेकर वो 6 लाख नहीं दे पाता क्योंकि उसके पास है ही नहीं। उसके पास 3 लाख रुपए होते हैं तो वो 3 लाख रुपए लौटाता है और साथ ही साथ थोड़ी सी रकम जो बच जाती है उस रकम को पूरा करने के लिए वो अपना एक फ्लैट भी बेच देता है अपने फ्रेंड को। तो यानी कि लास्ट में अपना सारा उधार उसने इन दोनों की मदद से ख़त्म करा। तो सारा का सारा उधार जो ख़त्म होता है ना वो कहलाता है अमाउंट। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन 8 में भी बताया था आपको, जो पैसे लास्ट में लौटाए जाते हैं अपना सारा उधार ख़त्म करने के लिए वो क्या होता है? अमाउंट होता है। क्योंकि 6 लाख रुपए अगर उधार लिया है तो आपको 6 लाख तो देने ही पड़ेंगे, प्लस आपको इस पे ब्याज भी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट। तो आपको 6 लाख उधार लेने के बाद 6 लाख से ज़्यादा रकम देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो 6 लाख से ज़्यादा देने होते हैं लेकिन उसके पास नहीं थे, इसलिए वो क्या करता है, वो अपना एक फ्लैट भी दे देता है अपने दोस्त को, जो कि फ्लैट की कीमत क्या होती है? ज़्यादा होती है उससे, ठीक है ना। और 3 लाख रुपए भी देता है। तो 3 लाख देकर बचते हैं 3 लाख और ब्याज भी तो देनी पड़ती है। तो टोटल चीज़ जो वो लौटाने के लिए, पे करने के लिए, अपना क्लियर करने के लिए उधार देता है वो क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा। ये आप याद रखें। तो आप यहाँ लिखोगे अमाउंट जो है ना, अमाउंट वो वैल्यू है जो उसने अपने फ्रेंड को लौटाए थे लास्ट में अपना सारा उधार ख़त्म करने के लिए। कितना? 3 लाख, 1 2 3 4 5 प्लस एक फ्लैट भी दिया, ठीक है। तो अमाउंट में दो चीज़ आ गई, 3 लाख रुपए भी आ गए और एक फ्लैट भी आ गया। अब अमाउंट के नीचे आप क्या करो, अमाउंट का एक फॉर्मूला है जो आपने याद करा हुआ है वही लिख दो आप। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3 लाख प्लस फ्लैट। अब अगला वर्क क्या करोगे? ये P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो आपको पता है 6 लाख, तो आप यहाँ लिख दो 6 लाख, 1 2 3 4 5 प्लस इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट हमारे पास है ही नहीं, कहीं पे क्वेश्चन में दिया ही नहीं। अगर आप पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में कहीं नहीं है कि इंटरेस्ट कितना है। तो आपको करना क्या है, आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेना है। आई के नीचे आई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इक्वल में क्या है? इक्वल में है 3 लाख प्लस फ्लैट। फ्लैट भी नहीं पता हमें कितने का फ्लैट था, क्वेश्चन में बोला है व्हाट वाज द प्राइस ऑफ फ्लैट। आपको बताना है फ्लैट की प्राइस क्या थी, तो हमें फ्लैट के नीचे फ्लैट ही लिखना है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, वो तो हमें फाइंड करनी है। अब आप अगला वर्क क्या करें, इनमें आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दो जो जो आपको मालूम है। 6 लाख ऐसे लिख दें, प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे? 6 लाख, आर में क्या लिखेंगे? 9% है, टाइम में क्या लिखेंगे? 3 ईयर है, अपॉन में क्या लिखेंगे? 100। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल 3 लाख प्लस कॉस्ट ऑफ फ्लैट, वो हमें नहीं पता तो हम इसमें वैल्यू नहीं रख रहे क्योंकि हमारे पास नहीं है वैल्यू। डिनोमिनेटर की 2 जीरो, न्यूमरेटर की 2 जीरो कट जाएंगी। अब आपको क्या लिखना है? 6 लाख प्लस ये लास्ट की 2 जीरोज, 3 जीरोज जो बच गई हैं वो तो लास्ट में ही आ जाएंगी, ठीक है। 9 इंटू 3 करोगे तो 9 3 जा कितना होता है? 27, और 27 की इस वाले 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 27 इंटू 6 हो जाएगा 162 इक्वल टू 3 लाख। 1 2 3 4 5 3 लाख प्लस कॉस्ट ऑफ फ्लैट। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इनको आप ऐड कर लो। लास्ट की 3 जीरोज तो लास्ट में आ जाएंगी, दोनों की ऐड करने के बाद 2 और 0 2 हो जाएगा, 6 और 0 6 हो जाएगा, 6 एंड 1 विल बी 7। तो यहाँ पर 7,62,000 आ गया अमाउंट, लेकिन
7,62,000 उसके पास होते नहीं है भाई। उधार कितने लिए थे मैंने आपको बताया था ना, देखो क्वेश्चन में कहा था 6 लाख रुपए तो उधार लेता है। तो आपको 6 लाख रुपए अगर आप उधार लोगे बैंक से या कहीं से भी, तो आपको 6 लाख से ज़्यादा लौटाने पड़ेंगे। तो 6 लाख उधार लेने के बाद उस पर जब ब्याज लगी, 3 साल तक आपने अपना पैसा, उसका पैसा अपने पास रखा और यूज़ किया, तो उस पर ब्याज तो देनी पड़ेगी। तो ब्याज लग के वो 6 लाख की जगह कितने बन गए पैसे, 7,62,000, 7,62,000 बन गए, ज़्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि आपने किसी और पर्सन का पैसा 3 साल तक अपने पास रखा, तो फ्री में तो कोई नहीं देता, ब्याज देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मनी, इसलिए 7,62,000 रुपीज़ उसको देने थे। लेकिन वो क्या देता है, वो देता है 3 लाख प्लस एक अपना फ्लैट जिसकी कीमत हमें पता नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ फ्लैट हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब जो 3 लाख वो दे देता है वो इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड पे जाकर। तो 7,62,000 जो कि उसे लौटाने चाहिए थे, उसमें से उसने कितने लौटा दिए, 3 लाख रुपए लौटाए, और साथ में फ्लैट दिया था, उसकी हमें कीमत पता नहीं थी, तो वो हम अलग ही रहने देते हैं, कॉस्ट ऑफ फ्लैट राइट हैंड पे। तो 3 लाख रुपए जो उसने लौटा दिए, 7,62,000 में से 3 लाख जो लौटा दिए, उसे अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू बच जाएगी, 4,62,000 रुपीज़ बच जाएंगे। यानी कि उसने जो फ्लैट दिया था उसकी कीमत क्या थी, 4,62,000 थी। तो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द फ्लैट, तो कॉस्ट ऑफ फ्लैट इज़ 4,62,000। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, आर। और आगे बोला है इफ़ द सम ऑफ मनी गेट डबल इन 16 ईयर, क्या दिया आपको, टाइम दिया 16 ईयर। बस ये एक ही वैल्यू दे रखी है टी, और वो आपसे कह रहा है कि रेट निकालो। अगर मैं रेट का फॉर्मूला भी लगाऊं, मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से ही आप रेट का फार्मूला बना लें, अगर आपसे ना बनता हो, याद ना हो आपको, तो सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो नीचे का 100 ऊपर आएगा, तो 100 इंटू आई, और ये P और T जो R के साथ थे मल्टीप्लाई में, वो यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे, P इंटू टी। तो R का फार्मूला हो गया 100 इंटू आई P इंटू टी। अगर आपको R फाइंड करने के लिए कहा गया है तो आपके पास I का आंसर होना चाहिए, है ही नहीं हमारे पास कहीं I। P का आंसर होना चाहिए, प्रिंसिपल भी नहीं है कहीं। टाइम का आंसर होना चाहिए, बस टाइम है। तो भैया एक चीज़ से मैं क्या करूँ, मुझे तो इंटरेस्ट भी चाहिए और प्रिंसिपल भी चाहिए, तब जाके R निकलेगा, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इफ़ के बाद वाला सेंटेंस पढ़ें, इफ़ ए सम ऑफ मनी गेट डबल। वो क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी जो थी वो डबल हो गई। सम ऑफ मनी, सम वर्ड क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में बताया था, जब भी आपको सम वर्ड देता है तो सम वर्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं। तो हमें प्रिंसिपल को लेट करना है। क्या लेट करना है, मान लो कि प्रिंसिपल जो है ना वो x है, लेट से प्रिंसिपल इज x, या फिर आप प्रिंसिपल को 100 मान के भी कर सकते हो, 100 मान के, ठीक है। या तो हम x एज्यूम करते हैं या हम 100 एज्यूम कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है, मैं आपको x की एज्यूम करके वैल्यू समझा देता हूँ, 100 से भी हो जाता है, फिलहाल हम इसे x मान के करते हैं, ठीक है। मान लिया कि जो सम ऑफ मनी थी, सम ऑफ मनी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, जो पैसे हम उधार लेते हैं उसे सम कहते हैं। मान लिया कि उधार लिया था कितना, x रुपीज़, ठीक है। वो मनी गेट डबल, गेट डबल का मतलब दुगनी हो गई, x की जगह क्या हो गई, 2x हो गई। कितने साल में, 16 साल में। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, x थे तो 2x क्यों हो गए। और अगर मैं 100 लेके करूँगा, सपोज करो अगर मैं यहाँ x ना लेता 100 लेता, तो डबल होने पे क्या बन जाता, 200। तो उधार लिया था 100 रुपये और बन गया 200 रुपये। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि भैया उधार लिया है तो ब्याज तो देनी पड़ेगी ना। तो 100 रुपये अगर आप उधार ले रहे हो तो आपको उस पर कुछ एक्स्ट्रा ब्याज देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा पैसे, इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा मनी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो इसीलिए 100 से बढ़कर वो क्या हो गई, 200। जैसे कि यहाँ मैंने x बताया था, तो x से डबल हो गई कितनी, 2x। तो ये 2x कौन होगा, ये 2x होगा अमाउंट, जो बाद की वैल्यू होती है, जो ब्याज लगने के बाद ज़्यादा हो जाती है, वो सारी वैल्यू क्या कहलाती है, अमाउंट कहलाती है, ठीक है। 100 से मान के करोगे तो 100 से भी हो जाएगा, तो 100 का दोगुना क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं आपको दोनों केस करके बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। 100 से भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो दोनों मेथड बताता हूँ मैं आपको। रेट फाइंड करना है, टाइम आपको दिया है 16 ईयर्स, आपको प्रिंसिपल कहीं दिया ही नहीं, तो आप लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये, ठीक है। 16 साल में उस पर ब्याज भी देनी पड़ेगी, तो 16 साल बाद जो अमाउंट बन जाता है वो 100 रुपये की जगह 200 हो जाता है, दुगना। क्वेश्चन में बोला था डबल हो रहे हैं, तो 100 का डबल क्या हो जाता है 200 रुपये, ठीक है। तो ब्याज लग लग के 100 की जगह वो क्या बन गए 200 बन गए, ठीक। अब आप आराम से इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। किसके फार्मूले से इंटरेस्ट फाइंड करोगे आप? अमाउंट के फार्मूले से। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। अमाउंट कितना है 200 इक्वल पी, प्रिंसिपल कितना है 100 प्लस इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है 100 इधर ले आओ, तो 200 में से जो उधार लिया था 100 रुपया वो माइनस हो जाएगा और ब्याज आ जाएगी। एक्स्ट्रा पैसे आपने कितने दिए 100 रुपये। अब ये इंटरेस्ट तो आ गया, तो अब आप आराम से आर फाइंड कर सकते हो फॉर्मूले से। मैंने आर का फार्मूला यहाँ लिखवाया था ना आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ करा था। 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी। 100 इंटू आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने अभी निकाला 100 रुपये। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल मैंने मान रखा था कितना 100 रुपये। इंटू टाइम की बात करें, टाइम हमें कितना दिया था 16 साल। नीचे का 100 ऊपर का 100 कट जाएगा, 16 और 100 को भी कट करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20। तो आपका जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 25/4। रेट की वैल्यू 25/4। अगर आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1/4। रेट है ना, तो परसेंट जरूर लगाएं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल जो गिवन नहीं था उसको हमने 100 माना और अमाउंट दुगना कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था डबल हो रहा है, तो अमाउंट 100 का क्या बना दिया 200 बना दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। ये तो वो था जिसमें मैंने 100 एज्यूम करा था। अब देखो एक्स वाला भी समझ लो आप, कि अगर आप प्रिंसिपल को 100 ना मान करके एक्स मानो तो x का डबल लेना है अमाउंट में 2x। अब अमाउंट का आप फार्मूला लगाएं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट में क्या लिखें 2x आंसर, प्रिंसिपल आपने x माना प्लस इंटरेस्ट आपके पास है नहीं, x को इधर ले आओ तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू इंटरेस्ट। तो 2x में से जब 1x को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 1x आएगा। किसका आंसर आया है इंटरेस्ट का। अब आप रेट का फार्मूला लगा दो, r इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी। आर का फार्मूला 100 इंटू आई पी इंटू टी। 100 इंटू इंटरेस्ट में आपने क्या निकाला 1x, प्रिंसिपल आपने x माना था इस वाले सॉल्यूशन में, इधर हमने 100 माना था। ये सेकंड मेथड है, दिस इज द सेकंड मेथड 100 मान के, और ये आपका फर्स्ट मेथड है। आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल x था, टाइम की बात करें टाइम 16 ईयर्स, नीचे का x और ऊपर का x कट जाएगा, तो आपका बचता क्या है 100 ऊपर बचता है 16 नीचे, 4 4 जा 16, 4 25। तो आपका यहाँ पे भी क्या आया 25/4 ही आया। इधर भी तो वही आया था 25/4, यहाँ भी वही आया रेट। इसे मिक्सड में कर दो तो ये हो जाएगा 6 होल 1/4%। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। इसी तरह सेम वे में आप इसका पार्ट नंबर बी भी करेंगे, बस उसमें नंबर ऑफ ईयर्स बदल दिया, बाकी सारे स्टेप्स आपके क्या हैं सेम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द टाइम। आपको क्या फाइंड करना है टाइम फाइंड करना है। तो टी हमें फाइंड करना है इन विच सम ऑफ मनी गेट डबल। जैसा हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। इन्होंने कहा है आपको टाइम फाइंड करना है, और जो सम ऑफ मनी है, सम ऑफ मनी किसे कहते हैं हम, सम ऑफ मनी कहते हैं प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को सम ऑफ मनी बोलते हैं। तो वो कह रहा है जो प्रिंसिपल है आपका वो डबल हो गया। प्रिंसिपल कितना है वो तो बताया नहीं, बट जो भी रहा होगा प्रिंसिपल की वैल्यू, जो भी प्रिंसिपल की वैल्यू थी
वो क्या हो गई, डबल हो गई। ऐसा क्वेश्चन में कहा, जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में था बिल्कुल सेम है। तो प्रिंसिपल तो आपको दिया नहीं, लेकिन ये बोल दिया कि प्रिंसिपल डबल हो गया। तो अब आपको करना क्या है, प्रिंसिपल को तो आप लेट करेंगे पहले। सबसे पहला वर्क क्या है कि आप प्रिंसिपल को लेट कर लें। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। एक्स रुपीज़ मान लेते हैं। मान लिया कि प्रिंसिपल एक्स रुपीज़ है, हमें नहीं मालूम प्रिंसिपल क्या था, तो हमने लेट कर लिया। और वो कह रहा है ये जो भी वैल्यू थी इसमें ब्याज लगा, और ब्याज लगने के बाद, इंटरेस्ट लगने के बाद डबल हो गई। तो जो बाद में बनती है ना इंटरेस्ट लगने के बाद, वो होती है अमाउंट। तो x का डबल हो गया, तो x का डबल क्या होता है 2x, 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x। अब अमाउंट हो गया और प्रिंसिपल हो गया। तो अमाउंट का फार्मूला आपको मालूम है, आप अमाउंट का फार्मूला लगाओ। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट के नीचे आप अमाउंट की वैल्यू रखो, कितनी है 2x। प्रिंसिपल के नीचे आपने x लिखना है जो आपने एज्यूम करा था, प्लस इंटरेस्ट आपको मालूम नहीं है। x इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। अब जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 2x में से x माइनस करके क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड कर ली। टाइम हमें फाइंड करना है, प्रिंसिपल आपने मान लिया था, अमाउंट की हेल्प से आपने इंटरेस्ट को फाइंड कर लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो R इज इक्वल टू 8%। रेट का परसेंटेज दिया है, टाइम फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, अगर आपको टाइम का फार्मूला याद ना हो तो SI का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 यूज़ करके यहाँ से टाइम का फार्मूला बना लोगे। तो मुझे तो याद है, तो मैं तो आपको डायरेक्टली लिख के बता देता हूँ। टाइम का फार्मूला क्या है 100 इंटू आई अपॉन P इंटू आर। तो ये फार्मूला आप इस फार्मूले का यूज़ करके बना सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बनाए थे फार्मूले। ठीक है, तो हम यहाँ ये फार्मूला नोट कर लेते हैं। टाइम का 100 इंटू आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। 100 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू x है, इंटरेस्ट हमने यहाँ फाइंड करा था, प्रिंसिपल हमने मान रखा था x। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें वो 8% है। न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर x कट जाएंगे, 8 4 के टेबल से कट कर लो, 4 2 जा 8, तो ऊपर वाला भी 4 से कट करो, 25 जा। तो आपका टाइम जो आया वो आया 25/2। टाइम है ना ये, तो टाइम किस में आएगा ईयर्स में। आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, तो 2 से जब आप 25 को डिवाइड करोगे तो 2 12 जा कर लेना 24 होता है। रिमाइंडर जो 1 आएगा वो ऊपर ले लो, तो 12 होल 1/2 ईयर्स हो गया। अब जब टाइम आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आए ना, तो आपको क्या करना है, 12 को तो ईयर्स लिखना है, जो होल नंबर वाला पार्ट होता है उसको आप लिखो 12 ईयर्स। और जो फ्रैक्शन का पार्ट है, फ्रैक्शन मतलब अपॉन में है 1/2, इसमें आप ईयर है ये, तो मल्टीप्लाई बाय 12 लगाएं और आगे ईयर की जगह क्या कर दें मंथ कर दें, क्योंकि अब हमने ईयर को कन्वर्ट कर लिया मंथ में, क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लाई बाय 12 कर लिया है। अब 2 से 12 कितना जा कटेगा 6 जा, तो ये आ गया 12 ईयर 6 मंथ। तो आपसे पूछा गया था टाइम फाइंड करो, तो टाइम हो गया आपका 12 ईयर 6 मंथ। तो आप इसे चाहो तो मिक्स्ड में भी रहने छोड़ सकते हो, आपके आंसर शीट में 12 होल 1/2 ईयर्स दिया है, लेकिन बेटर ये है कि आप इसे ईयर एज वेल एज मंथ में कन्वर्ट करो जैसे मैंने बताया। तो होल पार्ट तो आपका ईयर हो जाएगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको आप मल्टीप्लाई बाय 12 लगा के ईयर की जगह मंथ में कर लेंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या बोला है, इस सम ऑफ 7000 रुपीज़, ये तो सम है तो प्रिंसिपल है। वो कह रहा है उधार लिया, प्रिंसिपल मीन्स उधार वाला जो पैसा होता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो सम ऑफ मनी को हमने लिख दिया, ये प्रिंसिपल है। अमाउंट टू 8260, ये अमाउंट दिया है कितना 8260 रुपीज़, ये अमाउंट है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ रहा है प्रिंसिपल से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल तो वो मनी होती है जो उधार ली, और अमाउंट वो मनी होती है जो उधार ली थी वो भी, और उसमें एक्स्ट्रा पैसे जो ब्याज देना होता है वो भी। तो अमाउंट यहाँ बड़ा है। टाइम भी दे रखा था, कितने ईयर्स का टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स। ठीक,
यहाँ पर आपको फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया। क्वेश्चन में बोला था फर्स्ट सेंटेंस में सम ऑफ मनी प्रिंसिपल पता थी तो हमने लिख दी, अमाउंट्स टू दिस मच रुपीज़ तो अमाउंट पता था वो भी लिख दिया, इन 3 ईयर्स टाइम पता था 3 ईयर वो भी लिख दिया, एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे दिया नहीं, सर्टेन वर्ड आ गया। सर्टेन मतलब किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो उसने बताया नहीं कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है या 8% है, क्या है वो तो बताया नहीं, सर्टेन वर्ड आ गया। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ फाइंड करना पड़ेगा इन 3 चीज़ों की हेल्प से। तो इन 3 चीज़ों की हेल्प से आपको कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ अमाउंट पे फोकस करो। जब आपको अमाउंट दिया हो ना, अमाउंट का आंसर, तो आप अमाउंट का ही फॉर्मूला यूज़ करो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। रेट फाइंड करना है बट रेट हम बाद में निकालेंगे, पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लिखें, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। अमाउंट के नीचे आप लिखो इसकी वैल्यू 8260 इक्वल प्रिंसिपल की वैल्यू 7000 प्लस इंटरेस्ट हमारे पास कहीं है ही नहीं तो हम खुद फाइंड करेंगे। 7000 आप इधर ले आओ तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 8260 माइनस 7000 इक्वल टू इंटरेस्ट। अब जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1260 रुपीज़। किसका आंसर, इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट आ गया। अब आप फाइंड कर सकते हो रेट, जो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में गिवन नहीं था वो रेट अब आ जाएगा। तो आर का फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज़ करा है 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी, ये फार्मूला यूज़ करें और इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है। 100 इंटू आई की वैल्यू क्या डालेंगे 1260, प्रिंसिपल कितना है 7000, टाइम की बात करें टाइम यहाँ था 3 ईयर, लास्ट की जो 30 डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर वाली लास्ट की ये 20 और एक लास्ट की ये 3 zeros कट गई। अब 3 से 126 कट हो जाएगा, 3 4 जा 12, रिमाइंडर नहीं बचा, आगे लेंगे 6, 3 2 जा 6, 7 से 42 भी कट कर लेंगे, 7 6 जा, तो R इज इक्वल टू 6% आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ तक हमने सेंटेंस पढ़ लिया था, आ गया क्वेश्चन पढ़े, इन व्हाट टाइम। अब जो है आपको टाइम फाइंड करना है, व्हाट टाइम मीन्स आपको टाइम की वैल्यू बतानी है क्या होगा। आगे क्या बोला है, विल ₹5000 अमाउंट्स टू 6500, वो कह रहा है जो 5000 रुपीज़ है वो अमाउंट हो जाएंगे कितने 6500। ये बड़ी वैल्यू है ना, तो ये बड़ी वैल्यू तो अमाउंट है और छोटी वैल्यू क्या है प्रिंसिपल, मतलब उधार लिया था 5000 और क्वेश्चन में पूछा है ये जो आप 5000 रुपीज़ उधार ले रहे हो ये कितने साल में 6500 हो जाएंगे। ये बढ़ क्यों रहे हैं पैसे, 5000 से 6500 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाई उधार लेंगे तो ब्याज तो देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट लग लग के ये बढ़ के 5000 से क्या बन गई 6500। तो जो स्टार्टिंग में थी वो तो प्रिंसिपल था और जो कुछ साल बाद इंटरेस्ट लगने के बाद बनी वो कौन थी अमाउंट। अब टाइम आपसे पूछा है कि आप टाइम बताओ कि क्या टाइम होगा, कितने ईयर्स होंगे, और आगे बोला है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेम लेना है, मतलब जो अभी आपने यहाँ आर का आंसर 6% फाइंड करा है वही यूज़ करें। तो इन्होंने लिख के नहीं दिया कि आर 6% यूज़ करो, लेकिन ये तो लिखा है ना कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, तो आर इज इक्वल टू वही लेंगे जो आपने अभी फाइंड करा है। अब आप टाइम फाइंड करने के लिए पहले तो आप अमाउंट दिख रहा है ना, जैसे यहाँ दिख रहा था अमाउंट, मैंने अभी बताया था आपको, जब भी अमाउंट का आंसर दिखे आप सबसे पहले अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाएं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट में क्या डालें 6500 इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल 5000 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो है ही नहीं तो ये हम खुद फाइंड करेंगे। 5000 इधर आ जाएगा तो 6500 माइनस 5000 इक्वल टू में रह जाएगा आपका इंटरेस्ट, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 1500 आ जाएगा कौन, इंटरेस्ट। तो ये आपने इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। और क्वेश्चन में बोला था इन व्हाट टाइम, आपको बताना है कितने समय में 5000 रुपये ब्याज लग लग के कितने बन जाएंगे 6500 बन जाएंगे। तो आपसे समय पूछा था टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला लगा लो 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू आर। 100 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू आपने यहाँ बनाई थी इंटरेस्ट की 1500, पी प्रिंसिपल कितना है 5000, आर की वैल्यू 6% सेम लेनी थी, लास्ट की 30 डिनोमिनेटर में, लास्ट की 30 न्यूमरेटर में कट जाएंगी,
5 से 150 कटेगा, 5 3 या 15 0, 6 से 30 भी कट जाएगा, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 होता है और 6 5 जा, तो टाइम आ गया आपका कितना 5 ईयर्स। तो क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी ईयर्स विल द मनी 5000 विल बी 6500, तो आपसे पूछा था 5000 रुपीज़ कितने टाइम में जाकर 6500 हो जाएंगे, तो 5 साल में इतना अमाउंट बन जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ मनी। आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ मनी, यानी कि सम ऑफ मनी तो प्रिंसिपल होता है और वो आपको फाइंड करना है, यानी पी की वैल्यू हमें नहीं मालूम। और आगे बोला है, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने क्वेश्चन, हमने कहाँ तक रीड करा था क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ मनी, यानी पी फाइंड करना है। अब हम इसे नहीं रीड करेंगे, अब आगे पढ़ेंगे, आगे क्या दिया है, दैट अमाउंट्स टू 12,000। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सेम है, मैं आपको सेकंड वाला करके बताता हूँ क्योंकि इसमें डेसिमल वाला नंबर है, ठीक है। फर्स्ट वाला आपको ट्राई करेंगे वो सेम है, तो सेकंड समझ लें तो फर्स्ट आप खुद कर सकते हैं बाद में। तो इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी हम प्रिंसिपल लिखते हैं, वो हमें नहीं पता थी तो ये हम फाइंड करेंगे। और आगे बोला है दैट अमाउंट्स टू 8250, अमाउंट्स टू मतलब अमाउंट की वैल्यू है 8250। आगे बोला है इन 5 ईयर्स, टाइम है t इज इक्वल टू कितना 5 ईयर्स, एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%, आर 7.5%। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को कहा है, प्रिंसिपल फाइंड करने को कहा है। लेकिन जब भी आपको अमाउंट का आंसर दिया हो, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, जब भी अमाउंट का आंसर दिखे तो आप तुरंत सबसे पहले अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाओगे। तो आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट के नीचे आप अमाउंट का आंसर लिखोगे 8250, प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, प्लस इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी नहीं है हमारे पास, ना तो यहाँ प्रिंसिपल है और ना ही इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का रेट तो है, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट का रेट, लेकिन इंटरेस्ट तो है ही नहीं। तो अब ऐसे में क्या करें भाई, ना तो पी है और ना ही आई। ये पहला क्वेश्चन आया है ऐसा जिसमें यहाँ फॉर्मूले में हमारे पास 2 अननोन वैल्यूज़ आई हैं। अभी तक हमने पिछले जितने भी पार्ट करे थे उनमें 2 वैल्यूज़ गिवन होती थी आउट ऑफ 3। जैसे अमाउंट का फार्मूला लगाया है मैंने, तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं अमाउंट के फार्मूले में, एक तो अमाउंट वर्ड होता है, एक प्रिंसिपल वर्ड होता है और एक इंटरेस्ट, 3 चीज़ें। तो हर पार्ट में जो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस करे हैं उनमें 2 दी हुई होती थी और 1 पता करनी होती थी, बट यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ तो 1 दी है और पता कितनी नहीं, 2 नहीं पता। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटरेस्ट है इसका फॉर्मूला लिखोगे आप। इसका फॉर्मूला आपको याद है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बहुत केयरफुली करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है, बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। तो अमाउंट के नीचे अमाउंट का आंसर लिख दिया, प्रिंसिपल के नीचे हमारे पास कुछ लिखने के लिए वैल्यू नहीं थी तो P ही लिख दिया, प्लस इंटरेस्ट भी हमारे पास लिखने के लिए इंटरेस्ट नहीं था तो हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब वैल्यू डालेंगे, 8250 एज इट इज़ रहेगा, P प्रिंसिपल है ही नहीं, प्लस P है ही नहीं, मल्टीप्लाई R है रेट कितना 7.5%, टाइम T कितना है 5 ईयर्स अपॉन 100। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या ले लेंगे आप, 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ आगे प्लस साइन आ रहा है तो 2 फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, इसलिए हमने अपॉन में 1 लगा दिया। 8250 लेफ्ट हैंड पे है, एज इट इज़ रहेगा, P अपॉन 1 एज इट इज़ रहेगा। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 7.5 की और 5 की, 7.5 इंटू 5 जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 37.5 और साथ में मल्टीप्लाई में ये P भी है, इन तीनों की मल्टीप्लाई होनी है तो 37.5 P हो जाएगा। अपॉन में क्या है 100। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, 8250 एज इट इज़ लिखे, इन्हें आप प्लस करने के लिए 1 और 100 का एलसीएम लिख दो, कितना होता है 100। 1 के टेबल में 100 कितनी बार आएगा, 100 जा 100 होता है, 100 इंटू न्यूमरेटर का P करेंगे तो 100 P हो जाएगा, प्लस 100 के टेबल में 100 कितनी बार आएगा, 1 बार, 1 की 37.5 P से करेंगे तो 1 से तो किसी की भी कर लो वही आएगा, तो 37.5 P। अगला वर्क क्या करना है, डिवाइड 100 आप इधर मल्टीप्लाई में ले आए तो 8250 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और इक्वल में क्या रह जाएगा 100 P रह जाएगा प्लस
37.5 पी, ये दोनों ही अल्फ़ाबेट पी वाले हैं, तो आप इन्हें ऐड कर सकते हो। 100 प्लस 37.5 क्या हो जाएगा 137.5 पी, और इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो 825000। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, ये आप मल्टीप्लाई में है, यहाँ पी के पास कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई है, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। 825000 अपॉन में 137.5 और इक्वल में क्या है पी। अब अगला बार क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट जो है ना वो एक डिजिट पहले है, तो आप इस पॉइंट को हटाएं और पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रही थी राइट साइड पे, तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ा दें। अब इन्हें आप 5 के टेबल से कट कर लें। 5 कितने जा होगा, 5 2 जा 10, 3 रिमाइंडर बचेगा, 5 7 जा 35, 2 रिमाइंडर बचेगा, 5 5 जा, इसे भी 5 से करें, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3 32, 5 6 जा 30, 2 बचा, 2 और 5 25, 5 5 जा 25, आगे ही कितनी ज़ीरो है 4, ये हमने 4 ज़ीरो लगा ली। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, इन्हें फिर कट कर सकते हो आप, फिर कर लो दोबारा, किसके टेबल से, आप जो है 5 के टेबल से दोबारा कट कर लो। 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2 बचेगा, 5 5 जा 25, इसे भी 5 से करो, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1, 5 3 जा 15, 2 0 3 4 0। अब ये 55 और 33 11 के टेबल से कटते हैं। 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और कितनी ज़ीरो 4 ज़ीरो। अब इन्हें भी कट कर लो, 5 कितने जा 30, 5 6 जा 30 और आगे की 3 ज़ीरो, तो P कितना आ गया आपका 6000 रुपीज़। तो आपको जो प्रिंसिपल फाइंड करना था क्वेश्चन में वो कितना आया 6000 रुपीज़। तो ये तो आपका P प्रिंसिपल आ गया। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, अगर आप क्वेश्चन देखिए फाइंड द सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी निकालनी थी, तो सम ऑफ मनी आ गई हमारी, कितनी है सम ऑफ मनी 6000। तो इस तरह से आप ये 13 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या कहा है, मिस्टर शर्मा बोरोड सम मनी, बोरोड मतलब उधार लिए है, सम मनी, सम मतलब कुछ मनी लिया है, हमें नहीं पता कितनी ली है, तो मान लेते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल जो उधार लिया जा रहा है वो कितना है x रुपीज़, एट ए इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R जो है वो 8% पर एनम है। यहाँ पर एक तो प्रिंसिपल है और रेट है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में ये पढ़ लेते हैं। ही रिपेड हिज डेट बाय पेइंग दिस मच रुपीज़ एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। टाइम भी आ गया, टाइम कितना आ गया 5 ईयर्स आ गया, टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर। और इन्होंने क्या बोला, ही रिपेड हिज डेप्ट, डेप्ट मतलब उधार, तो उसने सारा पे कर दिया, दोबारा दिया, पे कर दिया, क्लियर कर दिया। डेप्ट मतलब उधार सारा क्लियर कर दिया है, कितने रुपीज़ देकर 16,800 रुपीज़ देकर। कब दिए 5 साल के बाद एंड में, ठीक है। तो 5 साल के एंड में उसने पैसे लौटाए और अपना सारा उधार क्या कर दिया क्लियर कर दिया। तो ऐसे में आपको ये जो पैसे हैं ये क्या लेने हैं, अमाउंट लेना है। तो अमाउंट की वैल्यू क्या है 16,800, ठीक है। अब आपको अमाउंट आ गया ना, क्वेश्चन में अमाउंट दे दिया, तो आपको तुरंत क्या लगाना है, अमाउंट का ही फार्मूला लगाना है। पहला वर्ड तो यही है, जब भी अमाउंट का आंसर दे रखा हो तो A इज इक्वल टू P प्लस आई लगाओ। A के नीचे 16,800, प्रिंसिपल X है, इंटरेस्ट है ही नहीं कहीं। अब जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो क्या करेंगे आप, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि I ना तो P पता है ना I, 2 अननोन वैल्यूज़ हैं, तो I का फार्मूला लगा दो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगला वर्क 16800 ऐसे ही रहेगा, X भी ऐसे ही रहेगा। प्रिंसिपल क्या है X है, रेट क्या है 8% है, टाइम क्या है 5 ईयर अपॉन 100। अगला वर्क इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लेंगे 1, तो 16800 तो एज इट इज़ लिखेंगे। 1 और 100 का एलसीएम क्या होता है 100। 1 के टेबल में 100 कितनी बार आएगा 100 बार आएगा, 100 इंटू एक्स करेंगे तो 100x हो जाएगा, प्लस 100 के टेबल में 100 कितनी बार आता है 1 बार। 1 की ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर क्या है 8 5 जा 40, 40 इंटू एक्स 40x, तो ऊपर तो 40x है, तो 100 के टेबल में 100 1 बार आता है ना, तो 1 की 40x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आएगा। अब आप इन्हें ऐड कर लो, तो 16800 इक्वल 140x अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 16800 मल्टीप्लाई 100,
और जो मल्टीप्लाई का 140 है वो डिवाइड में आ जाएगा 140 और इक्वल में क्या रह जाएगा x। एक ज़ीरो नीचे ऊपर कट जाएगी, 2 से 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब 7 से भी कट कर लो इसे 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2, 7 4 जा 28, 2 बची 0 तो 2 0 लगा दी, तो बच गया आपका 2400 इंटू 5 इक्वल x। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करो तो 12,000 आ गया x, और x क्या था, हाउ मच मनी डिड ही बोरो। बोरो का मतलब उधार कितने लिए थे, तो कितने उधार लिए थे वही तो हमने प्रिंसिपल माना था x। तो आपसे पूछा गया था हाउ मच मनी ही बोरोड, तो आप एट लास्ट क्या लिखोगे, ही बोरोड कितने रुपीस बोरोड करे थे, 12,000 रुपीज़। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 12,000। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। सो आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।